समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। व्यक्ति के जीवन के 2 पहलू, एक संक्लेशता, दूसरी विशुद्धि। संक्लेशता का एकमात्र कारण हमारे मन के उठते विकल्प, और जब मन में विकल्प उठते हैं और उन विकल्पों का जब तक हमें समाधान प्राप्त नहीं होता तो वह विकल्प संक्लेशता को उत्पन्न कराते हैं और संक्लेशता से अनंत संसार की प्राप्ति होती है जो कि दुख रूप है। और उस दूसरा पहलू जो विशुद्धि का है, उसके लिए हमारे मन में उठते विकल्पों को यदि हम समीचीनता प्रदान करते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो जो विकल्प हमारे लिए संक्लेशता के कारण बन रहे थे वही विशुद्धि का साधन बन जाते हैं और वही आत्मविशुद्धि हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली होती है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से रिनी जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, धार्मिक और धर्मात्मा में क्या अंतर है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की धार्मिक व्यक्ति और धर्मात्मा व्यक्ति, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भले ही दोनों शब्दों में, दोनों के प्रवृत्ति में धर्म झलकता है, पर इसमें ऐसा कह दे कि ज़मीन आसमान का अंतर है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति मात्र और मात्र धर्म की क्रियाओं को दोहराते हुए अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। पर सही मायने में जो धर्मात्मा होता है वह धर्म की क्रियाओं को मात्र दोहराता नहीं है, अपितु धर्म की वास्तविक व्यवस्था को या धर्म के मर्म को समझते हुए ही उन धर्म की क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करता है। विशेष करके इन दोनों व्यक्तियों में, धार्मिक और धर्मात्मा में, यही मूलतः अंतर हुआ करता है कि जो श्रद्धा के साथ कारणों को समझते हुए धर्म से जुड़ने का प्रयास करता है, धर्म के माध्यम से कर्मों के निर्जरा करना, आत्मकल्याण करना, ये जिसकी मुख्य भावना होती है वही सही मायने में धर्मात्मा होता है। अन्यथा यूं ही धर्म की क्रियाओं में संलग्न होने वाला,
दुनिया को दिखाने वाला, मैं कैसे धर्म कर रहा हूँ, या बिना सोचे समझे बिना श्रद्धा के जो धर्म करता है वह धार्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है। इसलिए इन दोनों में जो अंतर है वह मूलतः उस धर्म के मर्म को, धर्म के रहस्य को समझने के रूप से ही हो सकता है। जो धर्म के रहस्य को समझे बिना मात्र क्रियाओं में उलझा है, दिखावे में जी रहा है, वह धार्मिक है। और वही सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ, कारणों को समझ के आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए धर्म करने में जो प्रवृत्त होता है वही सही मायने में धर्मात्मा होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से कमल कुमार छाबड़ा महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तुति करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कभी कभी हम विधान के मानने पर विधान करते हुए थाली में पूजन करते हैं, तो क्या हमारे उस पुण्य में कुछ कमी रहती है? मतलब विधान पर मानने पर विधान करने से और थाली में विधान करने में क्या पुण्य में अंतर होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सही मायने में विधान तो वही होता है जो मांडना आदि बनाकर किया जाता है। सामान्य पूजा अर्चना और विधान में यही मूलतः अंतर होता है। जो प्रतिदिन थाली में किया जाता है, सामान्य रूप से की जाती है, वो पूजा अर्चना है। और वही जब बहुत विशेष प्रभावना से युक्त होकर मांडना बनाकर किया जाता है, वह विधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर ये भी ध्यान रखें कि बहुत बड़े स्तर पर कर पाए ना कर पाए, पर विधान तो कायदे से मांडना बनाकर ही उस पर ही द्रव्य फल आदि चढ़ाकर करना चाहिए, तो ही वह विशेष फलदायी हो सकता है। और क्योंकि पूजा और विधान में मांडना बनाकर उसमें द्रव्य समर्पित करना, यही विशेषता होने के कारण से उसे उसी विधि पूर्वक करना चाहिए। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि समय का अभाव है, स्थान का अभाव है, पर विधान करने के भाव है, तो ऐसे स्थिति में मांडना नहीं भी बना पाए तो भी वह विधान करने के भाव ना छोड़कर विधान थाली में भी किया जा सकता है। उसमें कोई पाप नहीं लग रहा है। पर यह सत्य है कि जो मांडना बना के विशेष द्रव्य समर्पित करते हैं, विशेष उत्साह के साथ किया जाता है, उसका स्वाभाविक रूप से विशेष फल मिलेगा, अधिक पुण्य मिलेगा। पर अगर माना कि किन्हीं कारणों से उतनी विशेषता से युक्त होकर मांडना आदि पे आप द्रव्य नहीं भी चढ़ा पा रहे हो, तो भी ये ध्यान रखें, पाप नहीं लगने वाला, कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो विशेष पुण्य मिलने वाला था वह अल्प पुण्य वहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके भाव, आपके परिणाम अच्छे हैं। और अच्छे भाव परिणामों के साथ किया जाने वाला ये आपका कार्य विशेष रूप से आपके लिए पुण्यशाली हो भी सकता है, भावों की विशुद्धि के कारण से। पर उत्कृष्ट विधि विधान की ना होने के कारण से उत्कृष्ट पुण्य नहीं, पर जघन्य रूप से विधान का पुण्य थाली में द्रव्य आदि समर्पित करने से भी आपको मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आलोक सराफ सैटेलाइट इंदौर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, क्या घर से जल लाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए और उसी जल से पहले अपने पैर धोना, फिर भगवान के ऊपर अभिषेक करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने घर से शुद्ध कुएं का पानी प्रासुक करके लाना, उससे भगवान आदि का अभिषेक करना, पूजन द्रव्य आदि का शोधन करना, ये तो बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो पूजन पाठ अभिषेक की विधि आचार्य भगवंतों ने बताई है, उसमें उनका स्पष्ट यही कथन है कि अपने स्वयं के द्रव्य का स्वयं के द्वारा शोधन करना, प्रासुकीकरण करना और उसका प्रयोग करना ही श्रेष्ठतम पुण्य देने के लिए निमित्त हो सकता है। और ये कार्य करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वयं के द्रव्य, स्वयं के जल का प्रयोग करते हुए आप पूजन पाठ अभिषेक आदि कर रहे हैं। पर ऐसा कार्य करते हुए श्रावकों को ये भी विवेक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह जल का प्रयोग परमात्मा के ऊपर अभिषेक आदि करने के लिए किया जा रहा है, तो
उसका प्रयोग कहीं ज़मीन पे रखकर कैन को पैर धोने आदि में नहीं करे, ये श्रेष्ठतम बात है। पर जब क्योंकि पानी तो पानी है, अगर विवेक पूर्वक आपने उसका प्रयोग भगवान के अभिषेक के लिए सोचा है, उसको उसी हिसाब से प्रासुक किया है, मर्यादित किया है, तो उसकी मर्यादा भी उसी हिसाब से बनाई रखे। क्योंकि देखने वाले ये ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने क्या किया और कैसे उसका प्रयोग किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैर धोने के चक्कर में कैन ज़मीन पर रखी जाती है और फिर ज़मीन पर रखे हुए प्रासुक पानी का पुनः भगवान के अभिषेक आदि के लिए प्रयोग करना ये उचित नहीं हो सकता। अगर विवेकपूर्वक वही पानी आप कुछ दूसरे अन्य साधनों में ले आ, मतलब अभिषेक करने के लिए या द्रव्य आदि शोधन करने के लिए अलग से कैन में पानी आप लाए हैं और छोटी सी कैन में आप अपने पैर धोने के लिए पानी ले आओ, या अलग से एक ग्लास या और किसी प्रकार से पानी ले आओ और फिर पैर धो ले, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर वही कैन का पानी आप पहले अपने पैरों में डाल रहे हैं, हो सकता है उसके कहीं छींटे कैन में चले जाए, या हो सकता है वो अशुद्ध पानी का जो हाथ आपने इधर उधर लगाए वो पुनः जल में जा रहा है। चूँकि वह परमात्मा के अभिषेक के लिए प्रयोग में आने वाला है, तो जितनी उसकी मर्यादा और जितनी उसकी विशेषता से आप व्यवस्था बनाओगे, उतना ही विशेष पुण्य आपको वहाँ प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए विवेकपूर्वक ही कार्य करें। यूँ तो पानी पानी होने से उसमें कोई दोष नहीं है, पर विवेक का अभाव होने से वहाँ पर दोष लगने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सौरभ जैन, पन्ना, मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बच्चों को पैम्पर्स पहनाकर मंदिर में लाना चाहिए या नहीं, क्या इसमें भी कोई दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में बच्चों को लाते समय माता पिताओं को मंदिर की मर्यादा, शुद्धि आदि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे वर्तमान में जो बच्चे अपने कपड़ों को गंदा ना करे या मंदिर को गंदा ना करे, इस उद्देश्य से पैम्पर्स आदि जो पहनाए जाते हैं, भले ही उनके बाहर में कपड़े गंदे नहीं हो रहे हैं या मंदिर आदि गवे खराब नहीं कर रहे, पर चूँकि मल मूत्र का विसर्जन करना ये पूर्ण रूप से अशुद्धि का ही कारण है, तो उनको पहना के लाओ या अथवा ना लाओ, ये ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है कि किसी प्रकार से वे अशुद्ध होने पर, मतलब उन्होंने 1 नंबर 2 नंबर लघु शंका दीर्घ शंका करने के बाद तुरंत उन्हें मंदिर से बाहर ले जाना, उनकी शुद्धि आदि करवाना, ये कार्य करना चाहिए। अन्यथा यूँ होता है, ये तो पूजन पाठ में लगे हैं, बिल्कुल गोद में उनको बिठाया है और आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ग्रंथों को छू रहे हैं, द्रव्य जिनवाणी वहाँ का स्थान चटाई सब कुछ अशुद्ध हो रही है, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की मर्यादा रखते हुए ही ये पुरुषार्थ आपको करने की आवश्यकता है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चों को ना लाए। बच्चों को लाने के बाद ये मर्यादा आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनको लेकर कम से कम ऐसी क्रिया ना करे या उनको कहीं व्यवस्थित रखे, उनको संभालने वाला कोई और ले आए या इतने अल्प समय में अपना पुरुषार्थ करे जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धि मंदिर में ना हो। क्योंकि प्रत्यक्ष जमीन पे वह अशुद्धि करे अथवा अपने कपड़ों में ही करे, बात तो बराबर ही बनती है। इसलिए उस अशुद्धि से बचने और बचाने के लिए ये विवेक रखते हुए ही कार्य करें। और बहुत अच्छी बात तो यही है कि मंदिर लाने से पहले ही उनको इन सभी कार्यों से निवृत्त कर ले। पर फिर भी अचानक कुछ कार्य हो जाए, मतलब इतना ध्यान रखने के बाद भी, तो उसके लिए गुरुजनों से प्रायश्चित अवश्य ले। क्योंकि 8 वर्ष के पहले बालक जो भी गलती करेगा उसका दोष बिल्कुल बिल्कुल माता पिता को या पेरेंट्स को ही लगता है। इसलिए अगर ऐसा हुआ है या हो चुका है तो उसके लिए प्रायश्चित लेकर उन पापों का प्रक्षालन आप करें और उनको भी पापों से बचाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुभी जैन, परासिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि अपने मन और दिमाग को कैसे शांत किया जाए और पॉजिटिविटी पे कैसे कंसंट्रेट किया जाए। नमोस्तु महाराज। अक्सर इंसान का मन और दिमाग कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए दौड़ता है, और जब तक उस मन को या अपने खाली दिमाग को आप कुछ
एक टारगेट, कुछ लक्ष्य, कुछ कार्य नहीं देंगे, तब तक वह कहीं ना कहीं अशांत रूप से भटकता ही मिलेगा। और जब उसे अपने कार्य का कुछ टारगेट पता है कि हमें अपने स्वयं के जीवन के लिए ऐसा करना है, या मुझे इतने समय में ये कार्य किसी के लिए करके दिखाना है, तो नियम से वह उसका मन, दिलो दिमाग पूर्ण रूप से उस कार्य पे कंसंट्रेशन करने के लिए प्रवृत्त होगा। अक्सर यही आज के युवाओं के साथ होता है कि उनका कोई कार्य के प्रति फोकस नहीं होता, टारगेट नहीं होता, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प दिलो दिमाग में चलते हैं। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना है, आदि जो भी बातों को लेकर आप दिलो दिमाग में, मन में किंतु परंतु लाएंगे, तब तक किसी प्रकार से आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि शांत हो ही नहीं सकती। सीधी सी बात है, जब आप अपने आप को, मन को शांत करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए पॉजिटिव विचार देने की आवश्यकता है। और पॉजिटिव विचार कहीं दुकान बाजार या पुस्तकों में खरीद कर मिलने वाले नहीं हैं। वो तो हमें कुछ अपने जीवन से या हमारे जीवन के लिए जो प्रेरणादायक है, ऐसे उन व्यक्तियों के पास से ही स्वयं की बुद्धि से प्राप्त करने की आवश्यकता है। और आप जितना अधिक उनके संपर्क में, मतलब जो हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, प्रभु, गुरु, मित्र, कोई भी हो सकता है, उनके पास पहुंचकर जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं उतनी ग्रहण करें। उनसे ही हम समय समय पे मार्गदर्शन कर ले कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब मुझे क्या करना है, और मात्र मार्गदर्शन ही ना ले, जो उन्होंने कहा है उसे बिल्कुल वैसा ही चरितार्थ करने का प्रयास करें। विश्वास मानना, अगर आप उनकी आज्ञा, उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए जीवन में छोटा सा सूत्र याद रखें कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, ये सोचकर हर कदम उठाते रहे, आप अपने जीवन में अपने मन को, दिमाग को शांत करते हुए बहुत सारी पॉजिटिविटी का अनुभव अवश्य ही कर सकते। पर वही पुरानी बातों को लेकर हम बैठेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, हमने क्या किया था, ये पक्का मानना कहीं ना कहीं कर्मोदय के कारण से ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छे बुरे, इष्ट अनिष्ट रूप, संयोग वियोग के रूप में निमित्त प्राप्त होते हैं। ये तो जीविका स्वाभाविक संसारी अवस्था में होने वाला परिणमन है, उसको सामान्य रूप से स्वीकार करें। जो है सो है, एक्सेप्ट एट इज इज, जैसा है वैसा हम स्वीकार करें, आगे बढ़ते जाए। हमेशा मन में तनाव, चिंता या एक अशांति इसी कारण से होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा सोचते रहने से ही काम बिगड़ता है। हम सोचना बंद कर दे, हम स्वीकार करें जो हुआ मेरी गलती थी, आगे जो होगा वो मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ऐसा सोचकर ही अपने मन को कुछ अच्छा विषय देने का प्रयास करें, जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं या जो हमारी कीमत करता है उनके लिए भी हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। उनके लिए हम अपने जीवन के श्रेष्ठतम क्षणों को लगाते हुए कम से कम जो हमारी कीमत कर रहा है, जिनके लिए जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनके लिए हम समर्पित होते हुए बहुत कुछ उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए अपने जीवन में बदलाव करने को, अतीत को भूलते हुए वर्तमान में ही जीने का प्रयास करें। ना अतीत को याद करें, ना भूत को याद करें। भूत और भविष्य को याद करेंगे तो दुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। हम वर्तमान में जीने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। परासिया मध्य प्रदेश से अनन्या जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे इंटेंशन प्योर होने के बाद भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, और किसी व्यक्ति के इंटेंशन गलत होने के बाद भी उनके लिए अच्छा हो रहा होता है। ऐसा क्यों, और हमें क्या करना चाहिए? इंटेंशन मात्र वर्तमान का नहीं होता। जो भूत के बहुत अच्छे इंटेंशन से वर्तमान को प्राप्त कर चुके हैं, उनका वर्तमान में बहुत बड़ा तीव्र पुण्य का उदय होता है, क्योंकि उन्होंने भूतकाल में, पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में बहुत कुछ अच्छा किया था, जिस कारण से उनका वर्तमान बहुत अच्छा दिखता है, जबकि उनके वर्तमान के इंटेंशंस बहुत गलत होते हैं। उनका जो फ्रंट स्टेज होता है वो बहुत अच्छा होने पर भी उनके इंटरनल भाव या इंटरनल प्रक्रिया विपरीत भी हो सकती है।
इन सब के पीछे एक ही मात्र सीधा सा गणित ध्यान रखना कि व्यक्ति जब तक इस संसार में है, कहीं ना कहीं कर्मों के कारण से जो उसका उदय चल रहा है, पिछले दिनों में जो उसने अच्छा किया था उसका वर्तमान में पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए आज जो भी वो गलत कर रहा है वो सब कुछ दब जा रहा है, छुप रहा है। और जो वर्तमान में अच्छा करते हुए भी उसके साथ बुरे नतीजे आ रहे हैं, उसके पीछे भी ये ध्यान रखे कि कहीं ना कहीं उसने वर्तमान में तो अच्छा करने का प्रयास किया है, पर उनका भूत जो था, जो पिछले दिनों में उन्होंने कार्य किया था, वह कहीं ना कहीं गलत था, खराब था, और उसका ही फल वर्तमान में उसे मिल रहा है। आज व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, वह पूर्ण रूप से उसने भूत में किए हुए करतूती का कार्यों का ही फल है। आज जो हमें अप टू डेट या अच्छा दिख रहा है, जिसके साथ बहुत अच्छा होता हुआ, बुरा करने के बाद भी अच्छा होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, उसका पिछला तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। और आज अच्छा करते हुए भी किसी को गलत रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बुरे नतीजे मिल रहे हैं, उसके पीछे उसका वर्तमान अच्छा होने पर भी उसका भूत बहुत खराब था, जिसका फल वर्तमान में ऐसा विपरीत मिल रहा है। कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि वर्तमान में इंटेंशन तो अच्छे होते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, पर दिलो दिमाग में जो किंतु परंतु संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर ओहापोह चलता है, बहुत सारे गलत विचार भी कई बार जब हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता या इंटेंशन सही होने पर भी बुराई मिलती है, तो बहुत सारे विपरीत परिणाम आते हैं, गलत विचार आते हैं। तो इन गलत विचार, संकल्प विकल्पों से भी बहुत सारा पुण्य व्यक्ति क्षीण करता है, और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है, जो अच्छा होने वाला भी था वो कई बार गलत होते हुए देखने के लिए मिलता है। इसलिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, और अच्छा करने का फल आज नहीं तो कल आप को अच्छा ही मिलेगा, यह निर्णय करते हुए ही जीने का प्रयास करें। हम ये ना सोचे किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम गलत का बदला गलत से ही ले लेंगे, गलत का बदला गलत लेंगे तो आगे वाला भविष्य भी पुनः गलत हो सकता है। जो आज गलत इंटेंशन से आपके साथ बर्ताव कर रहा है, पक्का है आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरेगा, और जिस दिन भरेगा वह कोई भी उसे फिर बचाने वाले आने वाला नहीं है। फिर देखकर ही आप अनुभव कर सकते हैं कि उसने गलत किया था, उसको गलत का जो फल मिल रहा है वो सामने है। पर हम अच्छा ही करेंगे, अच्छे का फल भी आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलेगा। पर इसके लिए आपको मात्र इंटेंशन ही नहीं, क्रिया ही नहीं, अपितु अपने विचार, अपने दिलो दिमाग को भी शांत करते हुए सकारात्मक करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य शमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानव चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।